थोड़ा ठीक से करवा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से देखना, स्लो रेट से, बिल्कुल स्लो रेट से। सबसे पहले रिजल्ट बताया x की पावर n dx, इसका रिजल्ट होता है x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस का c ऐड करते हैं। दूसरा डेफिनेट में क्या खास बात होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाती है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं होता आपके पास। और कुछ भी हो, एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है आपको। और 1/x इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस सी। बेटा जी x की कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल साइन x का इंटीग्रेशन, समझ देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन तो होता है आपके पास cos x, अरे होता है ना, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास माइनस साइन x। सो प्लीज अब ध्यान दीजिए, अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो दोनों की रिजल्ट सेपरेटली याद होना चाहिए आपको। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, मेरी बात समझ गए? तो आपको याद रखना है कि साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास माइनस कोस x, और कोस x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा साइन। मैंने कन्वर्ट करना बता दिया। और पैरेलल में ये भी याद रखना, कहीं पर भी x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ओके। और एक रिजल्ट और है, e की पावर x dx, e की पावर x प्लस c, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, 1/ax प्लस b, ये dx, तो बच्चा log mod ऑफ ax प्लस b होल अपॉन a, और प्लस से c। कहने का उसका मीनिंग ये हो गया कि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही करना है। अब इनके ऊपर रिजल्ट करते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 9.1, एलिमेंट्स की। आपने ये देखा भाई, होल पावर एल्जेब्रिक फॉर्म में कर रहे हैं कि पावर 1/3 है, 1 नहीं है। पहले प्रेजेंट टाइम के लिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये कंसेप्ट, छोटे छोटे। फिर आगे इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कर लो, तीसरी से कर लो, वो लास्ट ऑप्शन है। तो आपको ये एक सब कुछ याद होना चाहिए कि यार कहाँ से कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं। तो देखो बेटा, लीनियर में कन्वर्ट कर लो आप, न्यूमरेटर में लेके जाओ, माइनस 1/3 इंटू dx। आगे बढ़ो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, परमजीत होल पावर में है, ये पूरा x का काम कर रहा है आपके पास, 3x प्लस 2 पावर माइनस 1/3 में 1 ऐड कीजिए आप, प्लस का c। एक बच्चे ने अभी भी बात बोली, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड और करना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, बच्चा बाहर किया। आगे बढ़ रहे, 3x प्लस 2 पावर 2/3, 2/3, 3 से 3 ऊपर पावर ओ, तो अंडरस्टूड हो गया। 3x प्लस 2 पावर 2/3
होल अपॉन 2 प्लस सी। क्या समझ में आया? क्वेश्चन कराने से पहले एक बात देखो, अगर आपने 3 का डिफरेंशिएशन किया था तो 0 आ गया था, बट अगर 3 का क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन, बेटा 3 बाहर आ जाएगा और dx रिड्यूस हो जाएगा। देखो X dx जस्ट स्लाइटली वैल्यू, छोटी सी वैल्यू है dx, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा सेम टू सेम ये dx आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में पूरे x में और प्लस का c। अब क्वेश्चन ये है, dx आपके साथ सबके साथ चला जाएगा। अब प्रेजेंट के लिए तो आप लोग याद रखो dx को सबके साथ भेजेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, जितने आपके हाथ की सफाई होती जाए उतना छोड़ जाना स्टेप को। अब सीख रहे हो तो एक एक चीज को लिखो, x स्क्वायर dx माइनस 3x dx प्लस 4 dx। और बेटा जी पैरेलल में सबके साथ हो गया इंटीग्रेशन। और जी बोलो इसका इंटीग्रेशन बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3, इसका x का बोल रहे स्क्वायर बाई 2 बहुत अच्छे 4x और प्लस का c। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। पक्का? एग्जाम्पलर में आउटर में dx नहीं दे रखा। अब अभी एक बात करते हैं, वहां पर dx नहीं मिलेगा तो वहां पर अंडरस्टूड है, ठीक है। और अब इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ कितना हो गया, e की पावर 3x dx माइनस 2 प्लस 1/x dx। अरे इंटीग्रेशन कर दे। यस सर। बताओ e की पावर 3x e की पावर 3x अपॉन 3 शाबाश माइनस 2 e की पावर x मोड ऑफ x प्लस का c। समझ में आ गया? ओनली आज आपको रिजल्ट अप्लाई करना चाहिए। में क्या है, कोसिकेंट की दोनों साथ मल्टीप्लाई कर दे। अरे करते हैं, बताओ कितना हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट x इनटू cot x। बहुत अच्छे, ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। सेपरेटली कर रहे हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू dx माइनस कोसिकेंट x इनटू और इनटू dx। बताओ कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट रिजल्ट है माइनस कोट। बहुत अच्छी, क्या है माइनस कोट x। और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है ना, कितना x का कोएफिशिएंट है 1 है, तो लिखने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं है। बता इसका इंटीग्रेशन, शाबाश प्लस सी। आगे पीछे करके लिखना चाहो तो लिख दो। देखो मैं दोबारा कह रहा हूं कि बेटा जी विदाउट रिजल्ट आप इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है आपके पास दो टाइप से हो सकता है, अभी तक एक भी टाइप शुरू नहीं हुई है। देखो क्वेश्चन को पहले थोड़ा रोटेट करते हैं। x प्लस 1 की होल पावर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो आपके पास हो गया ये, बताओ इसका इंटीग्रेशन हो गया। और एक दूसरी टाइप से बेटा जी a प्लस बी, इसका होल क्यूब एक्सपेंड कीजिए, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3 और इनटू dx। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, डाइट कर दें, x की पावर 4/4 प्लस
बेटा 3 से 3 रिमूव हो गया आपके पास, और प्लस का ये क्वेश्चन हो गया। बट आपके पास क्वेश्चन तो इस फॉर्म का है, x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स के है। तो ध्यान देना, इसको आप दो टाइप से कर सकते हैं। मैं आपके पास स्टार्टअप में एक टाइप करा रहा हूं, सिंगल टाइप, और उस टाइप को नाम भी दे रहा हूं। बहुत अच्छी टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे अलजेब्रिक के। सपोज करो कि उसने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना गिवन करके उसने आपके पास क्वेश्चन गिवन किया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, अपॉन एक्स स्क्वायर। आज के बाद आप याद रखेंगे, ये सिंगल टाइप है कि न्यूमरेटर में पावर ज्यादा आ जाए, ध्यान देना, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा आ जाए और डिनोमिनेटर में कम आ जाए या फिर इक्वल आ जाए उसके, तो आप डिवाइड कर देंगे। आई रिपीट, इंटीग्रेशन में सिंगल टाइप ऑफ अलजेब्रिक है, अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा आ जाए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आप डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करूंगा? डिनोमिनेटर में। अब सेम टू सेम है बेटा, मैं सबसे डिवाइड कर रहा हूं। अब ये तो सिंपल हो गया बच्चों वाली बात कि आपने सबके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर राइट डाउन किया, ये डिवाइड तो हो गया है जी। अरे ये एक्स स्क्वायर है, सबके नीचे है, सही बात है। तो देखो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 1 और इंटू, अब करो इंटीग्रेशन, और प्लस का सी, समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने एज ए बेसिकली क्वेश्चन, बेटा जी x प्लस 1 का होल क्यूब है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। x प्लस 1 का होल क्यूब आपने एक्सपेंड किया, ये वाली वैल्यू आई। अरे ठीक है, आपने जो फर्स्ट मेथड क्यूब की जगह पे क्या लिख दोगे आप? एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x होल और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, सबके साथ में तो है, अरे है कि नहीं है, तो लिख दो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स, और इनटू, ध्यान दो, बताओ कितना हो गया बेटा जी। इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं, अरे बोलो, आगे बढ़, बोलो, करो इनका इंटीग्रेशन, देखो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, -1 बाई समान, बेटा 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस में 3 लॉग मोड ऑफ और प्लस का c, समझ में आया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है कि आपके पास लास्ट क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई किया ये क्वेश्चन,
और उससे पहले आपने स्क्वायर का किया, क्यूब का किया, और अभी भी होल क्यूब का है। अरे ए माइनस बी का होल क्यूब है। अब ए का वर्कआउट कौन कर रहा है बताओ मुझे? बी का काम 1/√x। कोई बात नहीं, करूँ कि इसमें मिड साइन माइनस का टेक आउट कर रहे हो। तो आपके पास रिजल्ट बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन कराने से पहले एक बात और समझा दूं, आपको मैंने बताया भी था बेटा, रूट का मीनिंग पावर कितनी होती है? 1/2। 1/2। अब a माइनस बी का होल क्यूब, अभी इंटीग्रेशन मत करो, वो लास्ट की बात है, बाहर का काम इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो पहले ब्रैकेट को सॉर्ट अप करो, रखकर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a माइनस, बिल्कुल आराम से करो बेटा जी, कोई बात नहीं। √x⁻3, देखो x की पावर कितनी होगी रे? 3/2। तो डाइट कर दे हम, x की पावर होगी रे 3/2 माइनस 1/x की पावर 3/2। √x से 3 के साथ भेज रहे हैं बेटा। √x को समझ में आ गया? यस सर। बोल माइनस माइनस 3। बहुत अच्छे। अब लीनियर में कन्वर्ट करो, हो जी x की पावर 3/2 माइनस x की पावर माइनस 3/2 माइनस गुड प्लस 3 इंटू x की पावर -1/2 इंटू। क्वेश्चन समझ गया? स्टार्टअप में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अरे यही पढ़ा था ना। अब धीरे धीरे उसको क्यूब एक्सपेंड करवाए, 4 टाइम्स कराए और स्क्वायर कराए, मल्टीप्लाई कराए। यानी कि कहने का उसका मीनिंग है कि पहले आप इनको सोल्व कीजिए, उसके बाद में इनका इंटीग्रेशन कीजिए अगर होता है तो, जो भी रूल बताया आपको। तो कर दो किसका इंटीग्रेशन बताओ बेटा, कैसे करेंगे? पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 से डिवाइड करोगे तो 2/5। आगे बढ़, -1/2 हेलो इंटू 2 नहीं आएगा। आगे बढ़, 3/2/3 आ जाएगा जी। तो 2/3 प्लस 3 और प्लस का सोल्व कर देना।